ऋषभ, हाँ पिताजी। क्या कर रहा हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी, पंखा साफ कर रहा था, गर्मी वगैरह भी आ गई करना। हाँ, गर्मी तो है। चल, ये तो ठीक है। अब ये बता, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? कैसा? अरे तू यहाँ है, बहू वहाँ पड़ी है। पिताजी वहाँ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों? उसका चाल चलन ठीक नहीं है पिताजी। देख बेटा, ऐसा है, वो उस माहौल में पड़ी है, ठीक है? वो यहाँ आएगी, यहाँ के हालात को देखेगी, यहाँ के माहौल को समझेगी तो सुधर जाएगी। पति होने के नाते एक मौका तुझे देना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी थोड़ी चलती है कि तू यहाँ है और पत्नी तेरी वहाँ पड़ी हुई है। पिताजी कितने मौके दे चुके हैं, आपके कहने पे ही बहुत मौके दे चुका हूँ। बात ठीक है, तूने मौके दिए, एक और सही। फिर बताइए क्या करना है आप? ले वाला बेटा। पिताजी मैं उसे ले तो आऊँ, लेकिन ना तो वो आपको समझ पाएगी और ना मुझे समझ पाएगी। अब देखो बड़ी भाभी है घर में, कितना समझती हैं हम लोगों को। वो तो देवी है बेटा, उसे अपने परिवार में संस्कार ही ऐसे मिले कि उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। वो समझती है छोटे छोटे की इज्जत और बड़े की इज्जत। तो वो तो नहीं समझती ना पिताजी। बेटा समझाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि समझाना पड़ता है, कितनी बार समझाऊं मैं उसको कि पिताजी का ध्यान रखो, बड़ी भाभी से कैसे बात करनी है, कुछ नहीं समझती है। ठीक है बेटा, एक काम करे, एक आखिरी कोशिश और करके देख लेते हैं। तू उसे ले वाला, मैं भी समझाऊंगा, मैं बड़ी बहू से भी कह दूंगा, वो भी समझाएगी, तू भी समझाएगी, समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। चलो आपके कहने पे ये चीज़ें जो कह रहे हैं, ये लास्ट बार देख रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। ऐसे मन को छोटा नहीं करते हैं। ऐसे ज़िंदगी थोड़ी चलती है कि तू अपने यहाँ घर पर बैठ गया, पत्नी तेरी वहाँ पड़ी हुई है। ऐसा परिवार न तो परिवार ही चलेगा, न ज़िंदगी चलेगी। अब ऐसा है बेटा। हाँ पिताजी। देख, मैं तो जा रहा हूँ पंचायत में, ठीक है ना? वो मंदिर की दीवार गिर गई है, वो बनवानी है। तो मैं पंचायत में जाके वो दीवार का काम कराता हूँ। तू आज शाम को निकल जा बेटा, रात को वहीं रुकियो। ठीक है पिताजी। और सुबह उसे लेके आ जाइए। ठीक है पिताजी। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। और पैसे कौड़ी की ज़रूरत हो तो अपनी भाभी से ले लियो। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक। ठीक है। बहू, ए बहू। जी पिताजी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, वो मैं ये कह रहा था जी। कि मैं केशव के कमरे में गया, पंखा साफ कर रहा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तू यहाँ पे है, तेरी पत्नी वहाँ पे है, समझा के आया हूँ मैं, उसे ले वाला। पिताजी अच्छा, लेकिन मैंने भी कई बार बोल के देखा उससे, लेकिन उसने तो यही कह देता है कि भाभी मुझे उसका रहना और जिस तरीके से वो रहती है, आप सब लोगों के साथ बर्ताव करती है। बेटा जो हो गया सो हो गया, वो बालक बुद्धि है तो क्या करें। नहीं पिताजी, वो तो बात ठीक है। पिताजी देखो, आप बड़े हो इस घर के, आप जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि शायद ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, जो होता है वो हो जाता है। बेटा रे, भाग्य के लिखे को तो कोई बदल ना पाया है। अब किसे क्या पता होती है कि क्या हो जाए। अब हमारे केशव के नसीब में वो थी तो आ गई, पर कोई नहीं, एक बार और मैं समझा के देख लेती हूँ, बेटा देख लेती पिताजी। अब ऐसा है कि वो बालक बुद्धि आएगी या रहेगी, तुम समझाओगी, मैं समझाऊंगा, वो समझाएगी तो हो सकता है पिताजी शादी के बाद कोई बालक बुद्धि नहीं रहती है। हाँ तेरी बात मैं बता। अधिकतर ऐसा होता है कि जब ससुराल जाना होता है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जब मैं घर में शादी होके आई थी तो आपने कहा था कि सास नहीं है, लेकिन तुम इस घर की बड़ी हो। अब जब आपने मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी, तो वो मुझे पता है कि मुझे कैसे निभानी है। बेटा हर कोई तेरी तरह समझदार थोड़ी होता। ये तो हमारे मतलब धन भाग हमारे हैं जो तुझ जैसी समझदार हमारे घर में आ गई हो। तूने पूरे परिवार को संभाल लिया। पिताजी ये भी बात है कि हर कोई आपके जैसे ससुर थोड़ी होते हैं जो कभी बहुओं को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि इस घर की हम बहू हैं। बेटा हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल मुझे भोगने को मिल रहा है। पिताजी अच्छे कर्म तो हमने किए होंगे जो आप जैसे ससुर मिले हमें। पिताजी वो मैंने आपकी दवाइयाँ निकाल के रख दी हैं और दूध रख दिया आपके कमरे में, ठीक है, और गर्म पानी करके रख दिया है। चल बेटा ठीक है पिताजी, आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। चल बेटा।
ठीक है? तो उसे अच्छे से समझा दिए बेटा। आप टेंशन मत लीजिए, आइए। हाँ भाभी। अरे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, एग्ज़ाम था मेरा 22 तारीख का, तो उसकी तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। मैं ये कह रही थी कि उससे कोई बात हुई? उससे बात करने का फ़ायदा ही क्या है भाभी, ये बताओ। फ़ायदा क्यों नहीं है? बीवी नहीं है तुम्हारी, घर में नहीं लेके आओगे उसे? उससे अगर फ़ायदा बात करने का होता ना तो वो पहले ही आ जाती, पहले ही वो समझ लेती कि मुझे किस तरीके की पत्नी चाहिए। मैंने आपसे पिताजी से तो मैं वो बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन उसमें संस्कार तो नज़र ही नहीं आते। उसमें सिर्फ आता है कि बाहर कहीं उधर से बात कर ली, कहीं उधर बात कर ली, ऐसे घर चलते हैं क्या? लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि वो अपने मायके में पड़ी है। दूर रह के तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। उसे यहाँ लेकर आओगे, हम समझाएंगे, शायद वो हमारे यहाँ साथ रहेगी तो शायद माहौल चेंज होगा, तो शायद कुछ वो अपने आप को भी चेंज करेगी। नहीं भाभी, वो नहीं समझेगी। जब मैं उसे छोड़ने गया था आपके कहने पे, तो रास्ते में से गायब हो गई। अब ये बताइए, थोड़ी देर में मैं पानी पीने गया हूँ, इतनी देर में गायब होना क्या मतलब बनता है? जब रास्ते में से वो गायब हो सकती है तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं कर सकती है, वो अंदाज़ा लगा कर देखो आप। मैं क्या कैसे करूँ फिर? मैं उसे लेने जाऊँ आपके दोबारा कहने से, फिर वही दोबारा से ड्रामा हो और फिर लोग हंसाई हों। ये आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग आपको पता ही कैसे हैं। एक लेकिन छोटी तुम छोटी ये बात मुझे अब बता रहे हो, तुमने तब तो नहीं बताई थी ये बात। भाभी, मैं छोटी छोटी बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर दोबारा से वही नौटंकी चालू कर देते हैं कि अरे हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सुकून से अपने घर को संभाले। छोटी छोटी बातें मैं बोलूँगा, आपको पता है मेरा नेचर बिल्कुल ऐसा है नहीं। वो बस तो यही चीज़ है, इसलिए मैं नहीं चाहता। वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि पिताजी काफ़ी इस चीज़ को लेके कई बार कह चुके हैं मुझसे कि देखो, एक बाप की जो चिंता होती है ना, वो अपनी जगह सही सोच रहे हैं कि बेटे की शादी करी, फिर उसके बाद भी शादी हुई ना हुई बराबर जैसी है, क्योंकि तुम्हारी बीवी यहाँ रहती नहीं है। तो बीबी भाभी, अगर मैं लेके भी आता हूँ तो उसमें संस्कार तो दिखें। पिताजी को पानी दे दे, पिताजी से पैर दबा दे, कुछ ऐसी चीज़ तो नज़र आनी चाहिए ना, जैसे आप करते हो। उसमें 1% नज़र नहीं आती। पिताजी के साथ उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूँ। अरे और तो पिताजी कभी कहते भी नहीं हैं कि कोई मेरी सेवा करो, क्योंकि पिताजी अभी इतने कमज़ोर नहीं है कि वो अभी अपनी बहुओं से सेवा कराएं। जब हाँ वो ये चीज़ कहते हैं कि अगर मैं इस स्टेज पे आऊँगा तो मैं तब की तब देखी जाएगी। अब जैसे आस पड़ोस के बहुओं को देखते हैं पिताजी, तो उनकी निगाहों में भी तो आता होगा कि छोटी बहू कैसी है। मैं अपनी तरफ से उससे हर बार चीज़ थोड़ी कहूँगा कि नहीं पिताजी के इस तरीके से ध्यान रखो, ये चीज़ करवाओ जैसे आप करते हो। पिताजी की नज़रों में नहीं आता होगा तो मेरे पे भी फ़र्क पड़ता है। करे छोटा वाला तो कुछ समझाता ही नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार सोचना और एक बार पिताजी के पास थोड़ी देर बैठ लिया करो। और हाँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं तो कोई दिक्कत यही चाहता हूँ अभी कि अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखूँ, अपने सारे परिवार का। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ा कोई बात समझाने नहीं। का। तुम परेशान मत हो, ज़्यादा दिमाग पे इस चीज़ को मत लेना, ठीक है? जो होगा सब देखा जाएगा। और हाँ, एक काम और, तुम मुझसे पैसे ले जाना और कोशिश करना उसे लेके आना, ठीक है? ठीक। कोशिश तो करके और देखना कोशिश आपके कहने एक बार पर- लास्ट और देख ले रहे हैं, फिर आपके अगर उसके कहने बाद पर- अगर नहीं होगा तो फिर जो होगा सब देखा जाएगा, ठीक है? आपके कहने पे ही करेंगे, पिताजी के कहने पर और आपके कहने पे। पढ़ाई करो तुम, है? बहू, अरे अच्छा हुआ पिताजी आप आ गए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। वो मंदिर पे बुलावा आया था। मंदिर? हाँ, वो मंदिर बनाया ना नया, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मूर्ति वगैरह वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो उसका अच्छा, उद्घाटन है, फीता वीटा हाँ। कटेगा आज, तो आपको बुलाया है वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा। वो कार्ड दे गए थे वो। मैं कल गया तो था, ये कह रहे थे कि- दीवार उसकी मेरे सामने ही तो लगी है। हाँ, तो आज
भगवान जी की मूर्ति की स्थापना है। हाँ हाँ, तो कह रहे थे मुखिया जी को भेज देना। मैं अच्छा ठीक है, अच्छा बोल अच्छा, दूंगी। चल ठीक है, चला जाऊँगा। चले जाना आप, ठीक है। तो वो मैं ये कह रहा बेटा, केशव गया? हाँ पिताजी, मैंने उसे भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे कौड़ी दे दिए? पैसे दे दिए थे मैंने, और अच्छा, उसे अच्छा। समझा भी दिया था अच्छे से अच्छा कि कोई बात नहीं, एक बार बुला के लेकर आ, हाँ। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बेटा एक काम कर, हम्म, वो जो तेरे बराबर वाला कमरा है ना, अच्छा वो, हाँ, जिसमें कबाड़ा वबाड़ा भरा है, जी, बेटा एक काम कर, तू उसे साफ कर। लेकिन क्यों? उसे मेरी बात सुन तो सही, मेरी बात, उसे साफ करके जो उसका सामान है ना बहू का, हाँ। बेड और जो भी उसका, उसमें सजवा दे बेटा। पिताजी लेकिन उसमें क्यों कमरे? मैं बताऊं तुझे बेटा, झगड़े की जो जड़ होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है कि मुझे तो यहाँ डाल रखा है, खुद इतने बड़े बड़े कमरे लिए बैठे हैं, तो बेटा वो कमरा साफ हो जाएगी। आजकल के बच्चों के जो स्वभाव है ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब उसमें लगा दोगे, उसका सारा सामान सजा दोगे, तो उसे भी लगेगा कि हाँ मैं अब अकेले सुकून से ज़िंदगी गुजार लूँगी। अच्छा कोई बात नहीं पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही सफा कर देती हूँ उस कमरे को, और सारा सामान शिफ्ट कर दूंगी उसका। ठीक है पिताजी? तुझ पर ज़रा सा भार तो पड़ेगा बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, इसमें कोई भार वाली बात वो नहीं है, अपने घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तो आजकल हमेशा के करती हूँ। बालकों का मिजाज जो है ना, मैं जानता हूँ। मैं भले ही रिटायर हो गया हूँ टीचरी से, ज़िंदगी भर टीचरी की है, लेकिन उनके स्वभाव को, उनके दिमागों में क्या चलता रहता है वो मुझे अच्छे से पता है, तजुर्बा है मुझे। ये तो पता है पिताजी, आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, बहुत सारी शिक्षा भी दी है सबको। हाँ बेटा, बस यही है कि जो बच्चों को सिखाया, वही मैं चाहता हूँ कि परिवार भी ऐसे ही एक डोर में, एक सूत्र में बंध के चले, प्यार मोहब्बत से सबकी ज़िंदगियाँ गुजर जाए। पिताजी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि कभी कभी कोई पत्ता खराब भी निकल आता है, हाँ लेकिन और एक पत्ते के खराब होने से वो पूरा पेड़ थोड़ी ना काटा जाए। पूरा बेटा। पेड़ थोड़ी नहीं काटा जाएगा। यही बात है। चल, ठीक है पिताजी, आप चले जाना है। ठीक है बेटा। ठीक है। भाभी, अरे कैसे आ गए तुम? अरे मैं तो गया घूमने था आई? वहाँ पर, लेकिन वो है ही नहीं, घूमने गई है वो। घूमने गई है? कहाँ पे? उसकी मम्मी बता रही है दर्शन करने गई है उत्तराखंड। उत्तराखंड दर्शन? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें देख के कहीं दुबक गई हो? अरे भाभी, इतनी दोपहरी में तो मैं गया, ऊपर से ये कोट और पहना दिया मम्मी ने, इस वजह से और गर्मी में लग रही। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर देखा तो वो भी नहीं है। जब मैं उसे भूलने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे भुलाऊँ, लेकिन आप क्यों नहीं भूल रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही जाऊँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है उसके घर वाले भी फ्रॉड है, उसकी मम्मी मम्मी सब झूठ बोलते हैं। अरे उन्हें शर्म आनी चाहिए, दामाद घर पे है हैं, और बेटी के बारे में इतना झूठ बोल रहे हैं। दो बातें तो निकल आई झूठ की। भाभी पूरे खानदान मुझे तो ये में- पूरा खानदान ही बेकार लग रहा था, लेकिन हमारी तो पिताजी के आगे चलती नहीं है ना। तो वही चीज़ तो आप समझाओ ना पिताजी को कि पिताजी को कौन समझाए? वो तो ये चाहते हैं ना कि मेरे घर की इज्जत बनी रहे, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जिस इज्जत के वो लायक ही नहीं है, उसको ऐसी क्या बनाए उसको, वो इस घर के लायक ही नहीं थी वो। देखो, पिताजी का जो है ना, वो ऐसा है कि वो चाहते हैं कि परिवार बना रहे, इसी वजह से इतना प्रेशर हम पे देते हैं। लेकिन पिताजी को वो पुरानी चीज़ों में खोए हुए हैं। अब ये नई जनरेशन में ऐसा सीन हो गया है कि बहू नेक देर में ही कहीं यहाँ मुँह मार रहे हैं, कहीं वहाँ मुँह मार रहे हैं। अब वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, घर वालों को भी नहीं पता। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि सबकी सच बताना कि तुम लोगों के बीच संबंध तो ठीक है ना तुम लोगों के? भाभी, शुरू से जब से शादी हुई है ना, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। अगर करती ना तो मेरी आंखों में आके डाल के 2-3 बातें बोलती मुझसे कि तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। कुछ भी आज तक एक शब्द नहीं बोला उसने। उल्टा ऐसे दिखाएगी जैसे कि मैं घर में हूँ ही नहीं, होते हुए भी नहीं हूँ। अनदेखा सा करना। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? इसका मतलब तुम लोगों के बीच पति पत्नियों वाली कोई बात ही नहीं है? भाभी, अब ना ही पूछो तो ज़्यादा बढ़िया है। दिक्कत मेरे को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दिक्कत बहुत है। उसके घर वालों ने पता नहीं मेरे साथ ही क्यों शादी कर दी, जो मेरे ही घर में इतनी सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। मैं तो इसका कोशिश बहुत कर रहा मतलब हूँ। तो ये हुआ कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती? मैंने बोला जब ना अभी। पसंद ही नहीं करती तो जाहिर सी बात है वो पास आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
नहीं भाभी, अगर उसको लेकर भी आओगे ना तुम, तो उल्टा तुम्हारे 2 रोटी जो खाते हो ना वो भी शांति भंग है एक तरीक़ा से। तो मेरी राय तो इसमें यही रहेगी कि उसको भूलना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। हम तो भूल जाए, लेकिन पिताजी को कौन समझाए। अब पिताजी के आगे तो वो तो मैंने कई बार बोला है उनसे, उन्हें पिताजी देख लो, पर वो नहीं मानते ना। और उनको ये बात बताना हमें सही भी नहीं है। पिताजी से कुछ बोलना भी मत इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उन्हें सुन के और ज़्यादा दुख लगेगा। मैं तो कुछ चलो बोलता ठीक है, नहीं। नहीं आई भाड़ में जाने दो, तुम आओ खाना खा लो, ऐसे भी बहुत दुख है। बहू, अरे बेटा बहू। जी पिताजी आई। जी पिताजी। बेटा केशव आ गया? पिताजी केशव तो आ गए, 2 दिन रह के भी आए वहाँ पे उसके इंतजार में, लेकिन आपकी बहू रानी तो अभी तक आई नहीं। अच्छा, क्यों? वो कहीं घूमने गई हैं। घूमने गई? उनकी मम्मी कह रही है कि उत्तराखंड गई हैं, कोई कह रहा है कि कहीं और गई हैं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में गई कहाँ है। अच्छा, आप तो पता नहीं क्यों तैरती हुई मछली के पीछे पड़े हुए हैं पिताजी। अरे बेटा, जब तू मेरी उम्र पर पहुंचेगी तो तू खुद सोचेगी कि ये जो परिवार हमारा टूट के बिखरने की कगार पे है, तो हम इसे कैसे बचाएं। पिताजी कभी भी एक हाथ से जोड़ने की कोशिश मत करो। एक तरफ से कभी कोई रिश्ता नहीं चलता है। मैं समझता हूँ एक हाथ से डोर कभी दोनों नहीं तरफ से मजबूत होनी चाहिए, और जिस रिश्ते में गांठ लग जाए ना, तो फिर वो कभी भी टूट सकती है पिताजी। लेकिन बेटा रे, बड़े बूढ़ा का तो यही काम है कि टूटने से पहले अगर उस गांठ को सही मजबूती से बांध दिया जाए तो शायद रस्सी तन जाए। जिस रिश्ते में गांठ लग जाए ना, तो फिर वो रिश्ता मजबूत नहीं। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, तेरी बात में वजन है। और आप पता नहीं क्यों पीछे पड़ रहे हैं उसके। अरे अच्छी वाली मेरी मौसी की लड़की है, पढ़ी लिखी है, और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर संस्कार ना हो, सुंदर नहीं है। और तुमने तो देखी भी है तुमने तो देखा भी है उसको, इतनी अच्छी है, उससे शादी करा दो। अगर नहीं आ रही तो बाढ़। जब वो खुद ही इस घर में उसके लिए रहना नहीं चाह रही है, तो तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो पिताजी। आपकी लड़की नहीं है, आपका तो लड़का है। बात ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा है ना, मैं भी 4 आदमी लेके उसके दरवाजे पे गया था, मेरी भी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी बेटा। तो पिताजी हमारी तरफ से थोड़ी ना कुछ गलत हो रहा है। हम उसे रखने से मना कर रहे हैं, या हम उसे अपने घर में बुलाने से हम कोई अत्याचार कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं पिताजी, तब तो ठीक थी ये बात। लेकिन हमारी तरफ से कुछ है नहीं। हम बार बार, हम लड़के वाले हो करके हम उसके दरवाजे पे बार बार उसके बुलाने जा रहे हैं। अरे उसकी खुशामदें कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि हमारे घर आ जा। ये अधिकतर लड़के वाले कभी नहीं करते इन चीज़ों को। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन जबकि उसके बाप को आना चाहिए था, यहाँ उसको रख करके जाता और माफ़ी मांग के जाता हमसे, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा हो रहा है। यही तो माँ बापों की कमियाँ होती हैं कि अपनी बेटी को बजाय समझाने के, उसके माँ बाप भी ऐसे ही हैं, सर पे चढ़ा रखा है उसको। देखो उसे सहेलियाँ दे देते हैं। मैं अपने मायके 1 दिन क्या चली जाऊँ, मेरे पापा पूछने लग जाते तू जानी रही है क्या, कोई बात हो गई है। हर अच्छे देखा नहीं था आपके पास फोन आ गया था। हर अच्छे माता पिता का यही फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी को ये समझाते हैं कि बेटा रे, ये तो घर तुम्हारे लिए मेहमान खाना है, अब तो तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम ब्याह दी गई हो, तो तुम्हारा घर तो बेटा इसीलिए पिताजी मैं भी आपसे एक ही बात कर रही हूँ, अब ये उसके नाम की माला जपना छोड़िए आप, क्योंकि इन चीज़ों से रोज रोज के हम भी परेशान हो गए, और आपको परेशान देखते हैं तो हम ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं। देख बेटा, बात तो तेरी सही है, ईश्वर ने बहू के रूप में एक बेटी मुझे दे दी है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे तू मेरी बेटी है, वो भी इसी तरह से बेटी बनकर रहे, मेरा परिवार टूटने से बच जाए। इसलिए मैं आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दे बेटा। वो किसी की बात नहीं मान रही है तो मैं चला जाऊँगा बेटा, मैं बुला लाऊंगा। और पिताजी आप जाएंगे उसे बुलाने? हाँ बेटा, क्या हो गया बता। आप शायद भूल रहे हैं आप कौन है। आपको 22 गांव में आपकी कितनी इज्जत की जाती है। भाई ठीक है बेटा, इज्जत भले ही आप अभी वो मुखिया, वो प्रधान नहीं है, लेकिन आपकी कितनी इज्जत की जाती है। अरे आप जहाँ बैठते हैं वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, ये सब और आप उसके दरवाजे पे उसे बुलाने जाएंगे। ये सब ईश्वर की कृपा है बेटा।
आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, ईश्वर आपको नवाजता रहेगा, आपको दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन पिताजी ये चीज़ थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि आप बुलाने जाएंगे उसे? वो इतनी बड़ी महारानी तो है नहीं कहीं की, किसी राष्ट्र की किसी राजा की बेटी तो नहीं है जो आप उसे बुलाने जाएंगे। ना बेटा देख, ऐसा है, घमंड जो है ना वो इंसान को कहीं का नहीं रहने देता, इसलिए मुझे ज़मीन से जुड़ा रहते। पिताजी घमंड हम नहीं कर रहे हैं पिता, घमंड तो उसके अंदर देखो। अरे उसका पति उसे लेने गया। अब बेटा हो सकता है मेरे केसब में कोई कमी हो, मैं उसे धमकाऊंगा, समझाऊंगा उसे। आप बात कर लीजिएगा पिताजी, अंदर है केसब। अच्छा, मुझे जरा घेर तक जाना है। चल वही है बेटा, मैं जाता हूँ। ठीक है। केशव, अरे केशव। हाँ पिताजी। क्या हुआ बेटा, गए? पिताजी मैं गया था, लेकिन उन्होंने अपनी भूत की कहानी सुना दी कि बेटी तो घूमने गई है दर्शन करने। अरे तो भूत की कहानी सुना दी तो तू बेटा भूत की कहानी में ही उलझ के रह गया। अब पिताजी क्या करता मैं, वहाँ पे 2 दिन रुका, मैं सारी चीज़ें देख ली मैंने कि कब आएगी, उसका तो कुछ आता पता ही नहीं। अरे बेटा ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते। क्या इस्तेमाल करूँ ये बताइए पिताजी। बेटा मैं क्या बताऊँ तुम्हें, कैसे समझाऊँ? आपने बोला था कि घर जाकर उसको ले आना। अब मैं घर गया, जब वो मिली ही नहीं, उसके घर वाले अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। उसकी मम्मी कुछ कह रही हैं, पापा कुछ कह रहे हैं। अच्छा, तो बताओ कैसे मैं वहाँ पे और टाइम वेस्ट करता। इधर मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। हाँ ये बात इसलिए तो मैं लौट आया। तू एक काम कर बेटा, तू अपनी पढ़ाई की तैयारी कर, पढ़ाई पे फोकस कर, जो एग्ज़ाम तेरा आने वाला है उसको तैयारी में जुट जा। कल मैं चला जाऊँगा, ठीक है? ठीक है बताइए। मैं लेवा लाऊँगा, जा। हाय। आ गई तुम? हाँ। मिल गई फुर्सत? क्या हुआ? पता है 1.5 घंटा हो गया तुम्हें, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ वो क्या हुआ कि मैंने ऑटो पकड़ा, लेकिन वो पुल से तो आने नहीं दे रहे थे, तो नीचे से आना पड़ा मुझे पुल के। तो बहुत ज़्यादा घूम के आई हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सोना? झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल। झूठ ही बोल रही हो। टप्पू तो एकदम फिट है, वो जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं। अभी तुम बाहर नहीं हो ना, इसीलिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि बुढ़ा आ गया है। बुढ़ा? हाँ। कौन बुढ़ा? मेरा ससुर, और कौन? ससुर? अब तुम्हें तो पता है ना, अभी जब पिछले हफ्ते मेरा पति आया था तब तो मैं छुप गई थी। अरे तो मम्मी ये से- क्या है? तुम मेरी बात सुनो सोनम, अपने ससुराल वालों से कह दो कि मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। कभी कैसे पति कह- आ जाता है, कभी ससुर आ जाता है। यार ऐसे कैसे कह सकती हूँ मैं? अब देखो कुछ टाइम के लिए मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल? इसका मतलब सोनम कि तुम अपने पति के साथ रहोगे अब? पागल हो क्या? मैं तुम्हारे चक्कर में तो उसको घास तक नहीं डालती, और तुम हो कि पता नहीं। तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें ससुराल जाने की? जाना जरूरी है, अगर नहीं गई तो उन लोगों को शक हो जाएगा, फिर वो मेरे घर पे बोल देंगे। और तुम्हें होता है तो होने दो। मैं अगर ऐसी आ गई ना तो मुझे प्रॉपर्टी में से एक तिनका भी नहीं मिलेगा, समझते हो? ये भी और है। तुम्हें पता है ना मैं क्यों रह रही हूँ उसके साथ। अरे तो तुम जल्दी जाओ और उसे अपने प्यार के जाल में फांसो, उसे समझाओ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन समझ रही हो ना? अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देखती हूँ घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है? तुम चिंता मत करो। ठीक है। अभी मैं देखती हूँ घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं, देखती हूँ कुछ करके। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते तो। 1 हफ्ता? हाँ। सोनम तुम अपने पति के पास जा रही हो, 1 हफ्ता क्या, 1 दिन में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, मुझे लेकिन अभी तक टच नहीं करने दिया, और तुम हो कि पता नहीं कहाँ में कहाँ की बातें करते हो। ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट रखो। मुझे तो तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन उस पर नहीं है ना। वो मेरी बातों में आ जाता है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। बाय। जाओ अब। भाभी, अरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तुम्हारी मैडम को लेने गए। मैडम को क्यों लेने भेज दिया आपने? मैंने नहीं भेजा, वो खुद से गए, अपनी मर्जी से गए। आपको पता है ना कि अगर वहाँ जाएंगे तो पहली बात तो वो मिलेगी ही नहीं। मिले या ना मिले वो पिताजी जाने, मैंने तो बहुत मना किया था उनसे, लेकिन वो बात
भाई पिताजी है तो हम उनके पिता- आगे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। पिताजी को उनको जो ठीक समझना लगता है वो वही करते हैं। और खैर तुम इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, आ ही जाएगी जब पिताजी गए हैं तो लेने। आएगी आ जाएगी, नहीं आएगी तो रहने दो, तुम अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें क्या है, उसे आना होगा तो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाभी। टेंशन मत लो, आ जाएगी। ठीक है ठीक है। पिताजी इसमें क्या ले आई बेटा? कपड़े हैं मेरे। अच्छा, मैं ये कह रही थी हम पैदल जा रहे हैं, उससे तो अच्छा कोई ऑटो ट्री कर लेते हैं। अरे बेटा वो सामने रोड है, मैं थक गई। वहाँ तक के लिए मतलब 4 कदम के लिए ऑटो, देख उधर वो रहा रोड, चल चलो। चल। अरे अरे सोनम, तो तुम जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। ये अंकल जी कौन है? ससुर जी मेरे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है बेटा? ये जो मेरी पड़ोसी है ना, उनकी मौसी का लड़का है ये। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। हम बचपन से ही साथ में खेले और साथ में ही बड़े अच्छा। हो गए। चल सही है, अच्छा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे ही आया था घूमने। अच्छा। अच्छा, तो आप अपनी बहू को लेने आए हो? हाँ बेटा। तो अंकल जी आप घर में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया बेटा, आप चलो अच्छी बात और है। तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? जी मेरे यहाँ तो सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जी वैसे तुम क्या कर रहे हो? जी मैं तो व्यास बनना चाहता हूँ, शास्त्री से पढ़ाई करना चाहता हूँ। अच्छा। 3 साल की शास्त्री, उसके बाद 2 साल का आचार्य, और जो ज्ञान अपने गुरुजी से मिलेगा उसे दुनिया के सामने बांटना चाहता हूँ। लेकिन बेटा ज्ञान से तो पेट नहीं भरता ना, उसके लिए तो नौकरी भी करनी पड़ती है। पिताजी ये ऐसा ही है बचपन से। ये क्या है ना कि भक्ति भाव में इतना लीन है कि ये ना किसी चीज़ को देखता ही नहीं है। जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना कि मतलब सिगरेट धूम्रपान करना, ये सब करना, इसे इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो दिलचस्पी ये- इसकी भक्ति भाव में लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। चलो ठीक है, जिधर मन करे उधर को चलना चाहिए जी। और उधर ही कोशिश करनी चाहिए। और वैसे बेटा कभी तुम्हारा मन करे तो आना हमारे गांव, जी है ना? जी बिल्कुल। ये पड़ोस में पड़ता है शिकारपुर। शिकारपुर। हाँ जी ठीक है, आऊँगा कभी आपसे मिलने। हाँ वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, हम भी सुने देखें तुम कहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई है और तुम्हारे विचार कहाँ तक जाते हैं, तो हम भी सुनना चाहेंगे। जी अंकल। पिताजी मैं ये कह रही थी, वो जो सामने ऑटो खड़ा है उससे ये पूछ लो स्टेशन तक चले तो। अच्छा ठीक है ना, है, आप ठीक पूछिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम बात है मैं आ रहा हूँ। आराम से जाइएगा। इस अच्छा, बुढ़े को पागल बनाना तो बहुत आसान था। बहुत ज़्यादा मैंने कहा था ये ना। तो सच में समझ बैठा कि मैं कोई व्यास हूँ, और इसे क्या पता मैं क्या हूँ और क्यों। वैसे हाँ सोनम, तुम जा तो रही हो लेकिन अपने पति से सावधान रहना, ठीक है? टेंशन मत लो। और जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना। मैं पूरी कोशिश करूँगी, तुम चिंता मत करो। कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसको अपने रास्ते से हटा दूँ, रास्ते से हटा दो मतलब? मतलब मार दूँ। तुम पागल हो क्या सोनम? ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। तो फिर हम दोनों साथ कैसे रहेंगे? तो ये कोई तरीका थोड़ी है, तुम उसकी विधवा बनकर मेरे पास आओगी। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम जैसे उसके यहाँ शादी के जोड़े में गई थी ऐसे ही मेरे यहाँ भी आओ। और अच्छा ठीक है। उसका भी कोई हम तोड़ देखेंगे, ठीक है? और अच्छा अभी तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी शक हो। ठीक है, चलते हैं। ख्याल रखना अपना। बाय। हाँ बेटा, जा रहा है वो टेम्पो। चल रहा है सर? वो कहाँ गया? हाँ, वो तो गया। और वो क्या है कि वो गुरुजी के पास गया है। अच्छा अच्छा, उसका समय हो गया था तो वो चला गया। चल चल, वो जा रहा है। बहू, ए बड़ी बहू। अरे पिताजी आ गए आप? ले आ गई इतनी देर। चलो सही है, आई तो सही, बड़ी मन्नतों के बाद। अब तू चलो तो- कोई नहीं, आ जाओ तू अंदर। तो अपने पिता को ऐसे ही समझ रही है। हमने कहा बेटा हम जाएंगे, हम ही दबा के लाएंगे। चलो कम से कम पिताजी का तो मान रखा। बेटा रे, बड़ी अच्छी बच्ची है, आएगी क्यों नहीं? हाँ पिताजी, नहीं बच्ची तो खैर ठीक है ये, लेकिन पति जब गया था तब नहीं आई थी ना। थी नहीं मैं तब।
चली गई होगी कहीं, अब दर्शन के लिए गई बेटा, ठीक है, कोई बात ना। चलो कोई नहीं, आ गई हो तो आ जाओ। चल इसे अंदर ले जा। हाँ, चलो भैया। अरे क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं। चल ठीक है, आ गई है तो अब आराम से रहना, पहले की तरह कोई नाटक मत करना, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, मैं नाटक करती हूँ? कहने का मतलब ये है कि जब तेरी मम्मी ने तुझे बताया तो होगा कि वो आए थे दामाद जी। हाँ तो मैं थी नहीं वहाँ पर। बताया जब तू आई होगी तब तो बताया होगा। हम्म। तो तूने तब भी सुन के नहीं आई कि जब वो मुझे लेने आए थे तो फिर मुझे जाना चाहिए, यानी कि पिताजी मेरी गए तबीयत तुझे लेने ठीक नहीं तब थी। आई। हाँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। घूमने अब के लिए तो तबीयत ठीक रहती है तेरी, वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ से आने के बाद ही तबीयत खराब हो गई, ऐसा क्या करी आई? खैर अब छोड़, मेरे कहने का मतलब है कि अब कुछ अच्छा सा किचन में जाओ और बना लो, अब इस घर को देखो संभालो। दीदी, आप बुरा मानो या भला मानो, मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही मैं बनाऊंगी। जब पहले नहीं बनाया तो अब भी नहीं बनाऊंगी। तो तेरे कहने का मतलब ये हम तुझे बनाएं और फिर हम तुझे अपने यहाँ खिलाएं, फिर तू क्या करेगी? चाहे आप मेरे लिए खाना बनाओ या मत बनाओ, मैं बाहर से मंगा लूंगी, लेकिन मुझे बनाना नहीं इसका आता। मतलब तू अपने लिए बाहर से मंगा लेगी और इस घर में नहीं है क्या? लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो सीख लेना, जब सीखना कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैं भी जब आई थी तो मुझे भी कुछ ज्यादा खास काम करना नहीं आता था। सीखना होगा मैं सीख लूंगी। कब सीखेगी? ये अब सीखने की उम्र है तेरी, यानी कि तेरे कहने का मतलब ये है कि ससुराल में तो कुछ सीखना नहीं है, मायके जाना तो घूमना फिरना करना है, बाकी देखिए ससुराल में आप आके कोई मुझसे फालतू जिम्मेदारी बातें नहीं कर सकती, ठीक है? मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आई हूँ कि मैं खाना बनाऊंगी आपकी, आप फालतू बकवास सुनूंगी। बाकी आपको जो बात करनी है आप ससुर जी से कर लीजिए। हाल तो मैं ले आया इसे यहाँ पे, अच्छी भली वहाँ पे पड़ी थी, अब इसे बना बना के और खिलाओ। क्या करूँ, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, लेकिन किससे बात हो रही है? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अब कुछ नहीं, वो मेरी फ्रेंड है तो उसका फ़ोन आया था, बोल रही थी चली गई है, याद आ रही है तो। अच्छा, हाँ और अब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मैं आया था वहाँ तो तुम बिल्कुल भी थे नहीं घर पे। हाँ कहाँ गए मैं थे? गई हुई थी कहाँ? बाहर दर्शन करने। दर्शन करने। थोड़ी बहुत हमारी भी फिक्र होती है नहीं मतलब कि घर पे पिताजी हैं, भाभी हैं, मैं हूँ। देखो पहली बात तो ये, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि तुम्हारी या तुम्हारी भाभी की मैं फालतू बातें सुनूं। अच्छा। मुझे पिताजी लेने गए थे, मैं आ गई। तो और अब ये फालतू बातें हैं मेरी? हाँ, कैसे? मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों करना? मैं आ गई हूँ ना तो ठीक है, खुशी होनी चाहिए मैं आ गई हूँ, इतने सवाल जवाब क्यों? सवाल जवाब तो करने पड़ते हैं ना, घर पे आओगे तो पूछना तो पड़ेगा ना कि कहाँ बात हो रही। और बड़े पति वाले बन रहे हो तुम। एक काम करो, पति वाले फर्ज ना निभाया करो। एक काम करो, मेरा ना नेट ख़त्म हो गया है तो तुम एक काम करो, 2 दिन का डाटा पैक करवा दो। 3 GB डाटा बढ़वाया था, 500 रुपये वाला रिचार्ज कराया था, वो कहाँ गया डाटा? ख़त्म हो गया। क्या ऐसा क्या चलता है इसमें, ये ख़त्म होता रहता है? रील चलती है। हम्म। अब तुम इतनी ना डिटेल मत पूछो, जो बोला है वो करो। देखो ऐसा है, मेरे पास में और भी बहुत सारे जिम्मेदारियां, उनके लिए भी खर्चे होते हैं। इसमें डाटा, ये इतनी रील स्क्रॉल करने की ज़रूरत क्या है? कम से कम देखो ना, नॉलेज की चीज़ देखो। इंस्टा पे Knowledge की इतना चीज़ डाटा तुम देखते करोगे। हो, तुम्हारी भाभी देखती है, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भाभी के बारे में कुछ नहीं कहोगे? ओ अच्छा, है ना? अब भाभी भाभी- तुम्हारी इतनी बड़ी हो गई कि अब भाभी के बारे में कुछ ना बोलूं। उनकी जगह ले सकते हो, लेकिन लेने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, भाभी की तरह बनना पड़ेगा। ओ हेलो, इसलिए नहीं आई मैं यहाँ पे, वैसे भी मन नहीं था, वो तो पिताजी गए इसलिए आ गई हूँ। कोई शौक नहीं है यहाँ पे तुम दोनों की शक्ल देखने का। मेरे को भी कोई शौक नहीं है, वो तो हाँ, तो पिताजी ठीक है। की वजह से, भाभी की वजह से मैं गया था, तो उसमें भी क्यों तो गए? मिले नहीं। भाभी को रख लो ना फिर। असल में चल क्या रहा है दिमाग में, कुछ नहीं चल रहा। मुझे लग नहीं रहा कि तुम मतलब पिताजी की वजह से आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और ही इरादा है। क्या मतलब? वो तो कहना पता क्या चाहते चलेगा, हो? पता चलेगा, वो पता नहीं क्या है दिमाग में चल रहा है, जिस हिसाब से बातें हो रही है मेरे साथ देखो। में। सोनम एक बात बताओ, जब से हमारी शादी हुई है लगभग कितने महीने हो गए होंगे? क्यों तुम्हें याद नहीं है?
2 महीने हो गए लगभग, 3 महीने हुआ है। 3 महीने हो गए ना। 3 महीनों से हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ है जो हस्बैंड वाइफों में होता है? कहने का मतलब क्या है? क्या वो सब होगा तभी हस्बैंड वाइफ कहलाते हैं क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिताश्री कहते हैं कि बेटा जब तुम शादी करके आए हो, जब से तुम बीचों में लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसे सीन हो ही नहीं रहे कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, कि तुम मनाली घूमने चले गए, वो तुमने आज अकेले तक अकेले मुझसे घूम पूछा गए। बाहर जाने के लिए? नहीं पूछा ना। पूछूं कहाँ से, मौका कहाँ देते हो? अच्छा ठीक है, आज मौका देती हूँ, ले चलो घुमाने मुझे। चलो मैं तो तैयार हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैंने कितने सवाल करे, उसके तुमने उल्टे ही जवाब दिए। देखो घुमाने जाना, ले जाना है ना, ठीक है, ले चलो मुझे घुमाने। बताओ। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, मथुरा वृंदावन चलते हैं घूमने। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों? बस ऐसे ही, जहाँ मेरा मन है मुझे वहाँ ले चलो। वैसे मन कहाँ है आपका? नैनीताल या मसूरी। नैनीताल मसूरी। हाँ। वृंदावन में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे वहीं जाना है। आप बताओ, बैग पैक करूँ? चलो करो पैक, तुम्हारी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। करो पैक, चलते हैं फिर। दीदी, दीदी। तुम? हाँ बोलो। वो मैं ये बोल रही थी, हम दोनों बाहर जा रहे हैं घूमने, और जो खाना हो ना वो आप और पिताजी खा लेना। बाहर जा रहे हैं घूमने? कहाँ? नैनीताल। तुमने अचानक प्लान बना लिया? क्यों, अचानक क्या होता है? अरे भाई, हमारा मन था हम दोनों का, तो हम जा रहे हैं बाहर। नहीं, मन था वो तो ठीक है, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन तो तुमने टिकट कैंसिल करा दी थी, उस दिन तो तुम गई नहीं थी। हाँ, तो मैं उस दिन नहीं था मेरा मन, आज मेरा मन है तो मैं आज जा रही हूँ। तुम्हारे मन का भी ना बहुत अजीब है, मुझे तुम्हारे मन की पता नहीं लगती, तुम्हारा मन कब करता है समझ में नहीं आता। तुम्हारे मन को तो कौन जान सकता है। अभी अरे हमसे नहीं पूछा, पिताजी से नहीं पूछा, अरे एक बार पूछ तो लेते। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी, मैंने अपने पति से पूछ लिया, मेरा पति जा रहा है मेरे साथ में बस। और आपको दिक्कत क्या है वैसे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी? तो फिर? लेकिन कुछ दिक्कत है तो कुछ चीज़ों से है। मैं बस आपको यहाँ बताने आई थी, आपके भाषण सुनने नहीं आई थी। बित्ती भर की सी है, जबान देखो इसकी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। एक बार बात करूँ देवर जी से। अरे हाँ बोलो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बाहर जाने की प्लानिंग चल रही है। वही तो पूछने आई हूँ तुमसे, अचानक बाहर जाने की प्लानिंग कैसे बन गई भाई? एक्चुअली में क्या है ना, मैंने सोचा कि अगर इसको बाहर ले जाऊंगा मैं घुमाने के लिए, तो हो सकता है इसका माइंड चेंज हो जाए। हाँ, ये तो खैर आप तुम सही कह रहे हो कि हो सकता है घूमने से थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, थोड़ा दिमाग चेंज होगा, एक साथ रहोगे दोनों तो शायद तुम दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो जाएंगी। अब कोई बात नहीं, तुम ले जाओ इसे। और सुनो, ये थोड़ी पागल है, वो तो मुझे बहुत पता ज्यादा है। पागल है, ये थोड़ी पागल नहीं है, कहती कुछ है और करती कुछ है, होगी कहीं और बताएगी कहीं। ये बहुत ज्यादा पागल है, इसलिए थोड़ा बच के रहना इससे। चिंता ना करो। हाँ, तुम्हें तो बेच देगी, ये इतनी तेज है, कब बेच दिया कब सौदा कर दिया सामने वाले को पता नहीं लगता, पता नहीं लगेगा, पर तेज के साथ में तेज ही बनना पड़ता है। चिंता ना करो, ठीक है ना? मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगा। थोड़ी लेकिन पागल घुमा नहीं के- है, बहुत पागल है ये। ठीक है, मैं 20,000 रुपये दे रही हूँ तुम्हें, तुम जाओ घुमाओ दोनों, ठीक है? ठीक है, हाँ, और थोड़ा इसका ध्यान ही रखना, चिंता ना करो। ठीक है? ये तितली है, किसी भी उस पर बैठ जाएगी भंवरे पे। अब यही चीज़ तो जानने के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में पता भी लग जाएगा। ठीक है, आओ पैसे देती हूँ मैं। चलो एक काम करती हूँ, रोहित को भी बता देती हूँ। हाँ, सोनम, हेलो। हेलो। हाँ सोनम। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। मैं ये बोल रही थी, मैं और मेरे पति ना नैनीताल के लिए निकल रहे हैं। क्या तुम और तुम्हारा पति नैनीताल के लिए? अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम फटाफट से अपना बैग पैक करके स्टेशन पे मिलो मुझे। स्टेशन पे? हाँ, और मैं देखती हूँ कैसे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है, ठीक है? एक बात बताओ सोनम, तुम अपने पति के साथ वहाँ एंजॉय करोगी और मुझे क्यों लेकर जा अरे रही हो तुम जलाने के लिए? इस बात की टेंशन मत लो, मैं बेशक उसके साथ जा रही हूँ, लेकिन घूमूंगी फिरूंगी तुम्हारे साथ।
बस तुम वो मुझ पे छोड़ दो, बस जैसा बोल रही हो ना तुम वैसा करो। बैग पैक करके फटाफट से स्टेशन पे मिलो, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, बाय। ठीक है। अरे बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। हाँ बेटा, मैं ज़रा जा रहा था पंचायत में, कोई हाँ। काम हो तो बता दे। नहीं, काम तो कुछ नहीं पिताजी, और वो दोनों ना बाहर जा रहे हैं घूमने। बाहर जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? कहीं नैनीताल वगैरह घूमने जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। मैंने भी कह दिया, मैं चलो कोई नहीं, मैंने पैसे दे दिए थे। वैसे तो मैं आपको बताने वाली थी, पर अच्छा आप ही आ गए तो बेटा रे, अब तू रह जाएगी यहाँ पे घर में अकेली, तू भी चली जाती। अरे नहीं पिताजी, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और फिर मैं किसके साथ जाऊंगी, वो तो है नहीं है, वो तो उनके तो छुट्टी नहीं मिल पा रही, कल भी बात हुई थी मेरी। हाँ। और फिर मुझे इतना शौक नहीं है, मैं तो अपने घर के काम काजों में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे इतना शौक नहीं है। और वो अगर चाहेंगे तो कभी घुमा लाएंगे, कभी वृंदावन वगैरह चले जाएंगे। ना इतनी बेटा, दूर तो मैं कभी नहीं जाती हूँ, मुझे क्योंकि अच्छा मुझे ना नहीं लगे ना, अच्छा तू घर में ही रहे। अरे नहीं पिताजी, तेरी भी अपनी खुशियाँ हैं, तेरे भी अपने ऐसी- शौक मौज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब घूमने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो मन वो होता है, लौट के तो घर पे ही आना पड़ता है ना, हाँ बेटा, ये है बात कि तो नहीं? ठीक है। तो फिर और फालतू के मुझ पे खर्चे नहीं आते करने। अरे तू खर्चे की चिंता क्यों कर रही है बेटा? कोई बात नहीं पिताजी, और मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, क्योंकि वो बिजी रहते हैं। अब मैं उनसे कहूँ कि मुझे घुमा के लाओ, ये करो वो करो, फिर वो भी सोचेंगे कि हाँ, ये घर में कोई काम तो है नहीं है, परेशान करती रहती है। कोई नहीं, उन्हें जाने दो, अच्छा है इन दोनों के बीच का थोड़ा हाँ। मामला सब सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो- सही सोचा। और क्या, मैंने भी 20,000 रुपये दे दिए उसे। ठीक किया, अच्छा नहीं किया घुमा, तूने। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा बेटा, हम्म, अगर पैसे की और कमी पड़ रही हो तो मेरी अलमारी में से दे दियो, उसमें अच्छा। रखें। नहीं नहीं पिताजी, पैसे तो मेरे पास हैं। अच्छा अच्छा। वो तुम्हारे बेटे ने भेजे थे ना, अच्छा। 90,000 रुपये रखे हैं मेरे पास, तो मैं उसमें से दे दूँगी, कोई चल, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। ठीक है पिताजी। हाँ तो बेटा, मैं ऐसा ये कह रहा था जी। कि मैं अभी आ रहा हूँ ज़रा घूम के, मैं फिर भोजन दोपहर का इधर ही करूँगा। ठीक है पिताजी, बना लूँगी, मैंने बना लूँगी कुछ अच्छा सा। अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, हाँ, तभी जो- बना लूँगी। जो ही गरम। बना लियो बेटा, जो तेरा दिल करे वो अच्छा से बना लियो। ठीक है पिताजी। ठीक है। अब सुनो, एक काम करो, टैक्सी कर लो। अरे सोनम, टैक्सी की क्या ज़रूरत है? क्यों? पैदल पैदल ही चले जाएंगे। पागल हो क्या, पैदल जाएंगे इतनी धूप में? ऑटो कर लेंगे। ऑटो नहीं, टैक्सी करो। टैक्सी में आराम से पहुंच जाएंगे बैठ के। टैक्सी वैसे बहुत भी टैक्सी में बहुत खर्चा हो जाएगा। कोई ऑटो खर्चा नहीं में होगा। 4 कदम पे जाना है। हाँ तो टैक्सी में चलते हैं ना, तुम्हें दिक्कत क्या है पता नहीं। देखो टैक्सी में ही चलते हैं, क्योंकि टैक्सी में आराम से पहुंच जाएंगे, एसी भी चलेगा वहाँ काफी पे। लेट और लेकिन सोनम तुम? अरे रोहित तुम हाँ मैं। अब कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो नैनीताल जा रही हूँ। नैनीताल? सोनम कौन है? ये ना जो मेरे पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी मौसी का लड़का। हाँ। और सोनम, अभी तुमने कहा ना, अब वैसे ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या नाम है इनका? ये नहीं बताएंगे, बहुत शर्माते हैं। शर्माते हैं? वैसे इनका नाम केशव है, लेकिन केशव। प्यार से केसु बुलाती हूँ। केशव। अच्छा मिला आपसे मिलकर केशव। मुझे भी आपसे अच्छा लगा। ये बताइए, आप वैसे जा कहाँ रहे हैं? मैं भी नैनीताल जा रहा हूँ। अरे तो ये तो अच्छी बात है, हम 2 लोग थे, अब 3 लोग हो जाएंगे। तुम कैसे? हमारे साथ ही चलो ना, और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं अकेला जा रहा था और अब तुम दोनों के साथ में जाऊंगा, और क्योंकि क्या? सब अच्छी बात है ना ये। मैं जानने नहीं, ऐसा है, देखो हम जा रहे हैं अपने वाइफ के साथ, तुम अकेले, तुम कैसे हमारे साथ में मैच ही नहीं हो पाएगा ना। कोई तुम्हारी बात नहीं, वाइफ केशव। कहाँ है तुम्हारी? मेरी वाइफ, अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई। ये केशव, तुम्हें पता है हम दोनों ना बचपन में बहुत खेले हैं। ये लगा लो हम बचपन से लेके और अभी तक, मतलब अरे एक- साथ में बड़े हुए हैं। हाँ, कहने का हाँ। तो वही चीज़ है, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों ना कंफर्ट हैं एक दूसरे के साथ में। अब तुम्हें दिक्कत ना हो तो चले साथ में हम लोग। चलो, जब वैसे तो तुम्हारी दिक्कत इच्छा नहीं है। होगी, हम टैक्सी कर लेते हैं ना। टैक्सी? और क्या? हाँ, क्यों नहीं। अब अरे वैसे भी टैक्सी की क्या जरूरत है? 400 रुपये की बात है ना, मैं दे दूंगी ना। अरे मैं दे दूंगा, अगर पैसे की कोई नहीं, बात है तो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों देंगे पैसे? पैसे अब- दे देंगे, लेकिन क्या है ना, 4 कदम पे है स्टेशन। अब उसके लिए अब इनको हम बताओ। टैक्सी चलो करेंगे। ठीक है, अगर इनका मन है पैदल चलने का तो पैदल ही चलते हैं। चलो चलिए। अब मैंने ना ये धर्मशाला देखी है।
धर्मशाला? धर्मशाला क्यों? हाँ, उसमें रूम ले लेते हैं, ये अपना कहीं आसपास ले लेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब आ रही थी ना तो मैंने ऑनलाइन बुक कर दिए थे। ऑनलाइन? हाँ। तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी क्या नाम है आपका, केशव जी, इन छोटी मोटी बातों को कौन पूछता है। और वैसे भी दिया करिए। ऐसा है, देखो ध्यान जो है देना पड़ता है। देना अभी तुम्हारी पड़ता है? शादी नहीं हुई है ना, जब अच्छा शादी हो जाएगी कोई जब बात पता नहीं पड़ेगा। केशव, अब मैंने कर दिया है तो चलते हैं वहीं फिर। चलो कोई नहीं, अगर तुमने कर दिया तो फिर कर ही दिया है, क्या कर चलो सकते। तुम भी, तुम्हारा। मैं? हाँ तुम्हारा मतलब? भी तो मैंने बुक किया है ना, बराबर वाला रूम उसके साथ। बराबर बराबर। हाँ ये तो अच्छी बात है सौरभ, वैसे भी। है ना, एक साथ ही जब घूमना है तो चलो चलते हैं। तुम सोई नहीं अभी तक? सोया नहीं। सोनम एक बात बताओ, क्या? जब मेरी जान मेरे बराबर वाले कमरे में हो तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी? अच्छा तुमने क्या कहा था क्या कहा था? कि मैं अपने पति को लेकर तो जा रही हूँ लेकिन एंजॉय तुम्हारे साथ करूँगी। हाँ मैं तो तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। तो वो अभी सोए नहीं है, जग रहे हैं। इसका मतलब ये है सोनम कि वो सोएगा नहीं और हम एंजॉय भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं इसीलिए पहले इंतज़ाम करके लाई थी। इंतजाम? कैसा? टैबलेट्स लाई थी मैं अभी, बस उनके लिए एक गिलास दूध मंगा के उनको उसमें घोल के दे दूँगी। ठीक है? ठीक है। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। इंतजार ही तो कर रहा हूँ इतनी देर से। और सोनम, पता है तुम्हारा कितने दिन से इंतजार कर रहा था मैं। तुम तो मुझे छोड़कर अपने पति के पास पहुंच गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाना ज़रूरी था। और नहीं जाती तो सोनम- उनको शक हो जाता ना। और सोनम कब तक चलेगा ये सब? एक बात बोलूं, मन तो नहीं करता कि अपने पति को धोखा दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं पसंद नहीं करती उसको। तो? लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों सोनम, अंदर से। अच्छे से मतलब मैं क्या समझूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन और दिल शायद उसकी तरफ हो? कहीं हाँ, ऐसा ना तो- हो कि तुम बदल जाओ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ। गलत? शायद मैं सच बता दूँ उनको। मुझे तुमने यहाँ इसीलिए बुलाया था क्या? कि तुम मेरे सामने उसकी तारीफें करो। लेकिन मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, बस एक सच्चाई बता रही थी। सच्चाई? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बुरा मानने वाली बात है, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो हाँ तो और इसमें एक झूठ तरफ क्या है? तुम उसकी अच्छाइयाँ गिना रही हो। देखो मेरी बात सुनो, दिमाग शांत करो। अच्छा सॉरी, आज की बात नहीं करूँगी, पक्का। लेकिन अब तुम इस गधे को यहाँ ले आई हो, इसका सोनम जल्द से जल्द कोई इंतजाम करो। मैं अभी आती हूँ लौट के, ठीक है? मेरा इंतज़ार करना। ठीक है, अब इंतजार के अलावा जाओ। इंतजार इंतजार इंतजार। सोनम हाँ कहाँ गई थी? अब मैं कुछ नहीं, वो नीचे टहलने गई थी, बुला रहा था मेरा तो सोचा नीचे चली जाऊँ। तो मेरे को भी साथ में लेके चलती, मैं भी टहल आता थोड़ा। अब मैंने इसलिए नहीं लेके गई, शायद तुम्हें पता नहीं तबीयत ठीक है नहीं है, आप बोल रहे थे ना सर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए। नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन और तबीयत ठीक हो जाती मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा और समय कोई बात बिता नहीं, पाता। अगली बार ले चलूँगी। तो सोनम ये बताओ, अब तो हम नैनीताल आ चुके हैं, अब तो हम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ से ज़्यादा बेटर जगह हमें कहाँ मिलेगी। अब तुम 2 मिनट रुको, मैंने दूध मंगाया तुम्हारे लिए, मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है? अरे वाह, ले आए दूध। वैसे भी बोलते हैं ना कि वैसे भी सुहागरात वैसे तो हमारी बनी नहीं है, तो मैंने सोचा, मैंने मतलब देखा है कि दूध पिलाते हैं, तो इसीलिए मैंने मंगाया था। ये आपने कहाँ सीखा? टीवी में। टीवी में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ सीख रहे हो।
तभी तो तुम बोल रहे हो ना क्या स्क्रॉल करती रहती हूँ, ये स्क्रॉल करती रहती हूँ। सर थोड़ा भारी हो रहा है बहुत। सर भारी हो रहा है। अच्छा एक काम करो, अभी ना लेट जाओ तुम और फिर बाद में देखते हैं, ठीक है? लेट जाओ। मैं ग्लास रख के आती हूँ। ठीक। चेक कर लेती हूँ गए या नहीं। सुनो सुनो, गया। अब हुई ना बात, अब मैं जाती हूँ अपने रोहित के पास। सोनम, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है, इसलिए तो और उस जल्दी- लल्लू का क्या हुआ? कुछ नहीं, टैबलेट्स दे दिए हैं। अब सुबह 10 बजे से पहले आँख नहीं खुलने की। 10 बजे से पहले? हाँ, जहाँ 2 टैबलेट्स देनी थी मैंने वहाँ 4 दे दी। 4? क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे आँख खुल जाती है। सोनम, लेकिन 4 टैबलेट्स बहुत होती हैं। अरे ज़्यादा एमबी की नहीं है, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। 10 बजे के बाद आँख खुल जाएगी। ठीक है, वैसे भी उसके सोने से हमारा तो फायदा ही है ना। आराम से सोएंगे फिर। अब जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे शुरू किया जाए। बज रहे। सोनू, तुम जग गए? जग तो गया मैं, लेकिन इतना टाइम कैसे ओवर हो गया? 10 बज गए। पता नहीं तुमने क्या ही खा लिया। रात भर इतनी मतलब आवाज़ें लगाई मैंने, सुनो सुनो उठो उठो, तुम उठे ही नहीं। तुम सो गए तो फिर मैं भी सो गई। और फिर सुबह पहाड़, पानी की आवाज़ आ रही थी, पहाड़ थे तो देखने चली गई। तो मतलब आवाज़ लगाई मैं उठा ही नहीं? नहीं। बड़ा ताज्जुब हो गया, इतना सर भारी वैसे भी हो रहा। तुम एक काम करो, फ्रेश हो लो। मैंने नाश्ते के लिए ऑर्डर दे दिया, बस आता ही होगा। रोहित का भी दे दिया, रोहित भी जग गया है। और रोहित क्या हाँ। बजे जग गए थे तो? वो तो सुबह 5 बजे उठ गए पता है, और वॉकिंग भी करी है वो तो। 5 बजे? और क्या। आज तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें घूमने भी जाना है। मेरी आँखें नहीं खुलती इस टाइम पे। चलो कोई नहीं, ठीक है, करके आओ, लेकर आओ। कितनी देर में आएगा? आ जाएगा, तुम जाओ। बहू, बेटा। जी पिताजी। अरे बेटा, केशव की कोई खैर खबर मिली? नहीं, वैसे तो मेरी बात नहीं हुई। बेटा काफ़ी समय हो गया, 8 दिन की क्या क्या गई? हाँ पिताजी, वो तो बात सही है, पर शायद दूर गए ना तो घूमने फिरने में बिजी होंगे। हाँ। और हो सकता है उधर नेटवर्क नहीं आ रहे हो तो इस वजह से फ़ोन नहीं लग रहा होगा। हाँ, मैंने भी कई दफ़ा कोशिश वजह करी से। तो कॉल ही ना लगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ, घूमने चल दो, इस मैं भी बहाने चाहती तो हूँ। ये है कि दोनों के हाँ, दिल मिल हाँ। जाए। बस, और क्या चाहते हैं। हाँ, जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतने ही संबंध अच्छे बनेंगे उन ये दोनों। बात तो तू सही है कि कह नहीं रही पिताजी? बेटा। हाँ। और पिताजी वो आए थे आपको बुलाने। कौन? चाचा जी आए थे। कौन चाचा जी? अरे वो हरिया चाचा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो आए थे आपको बुलाने। अच्छा। शायद कोई बात हो गई है उनके घर में। पता नहीं कोई दिक्कत हो गई है। अच्छा, तो मैं जाके अभी पूछे ले रहा हूँ। पूछ लो, और मैं एक बार फोन ट्राई करके देख लूंगी, बात हो जाएंगी, मैं आपको बता हाँ, दूंगी। मुझे बता दियो बेटा, थोड़ी सी फिक्र है। हाँ, फिक्र तो मुझे भी है पिताजी, क्योंकि पर फिर मैं तो ये सोच के चुप रह जाती हूँ कि चलो दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो, कौन सा अलग अलग है सही बात है। कि नहीं। चलो मैं पूछ लूंगी फोन चलो। करके, अगर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, वो जो दूध है मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है। मुझे लगता है ये कहीं दूध में कुछ मिला के मुझे पिला तो नहीं रही, इसलिए मेरा सर घूम रहा हो। करना पड़ेगा, आने दो इसे। लो, गर्मा गर्म दो। एक काम करो, हाँ जो सामने वाली अलमारी है ना, हाँ हाँ। उसमें बिस्किट रखे हैं, वो ले तो आओ। ऐसे ही पी लो ना, चाय के साथ खा अरे लेना लेकर सुबह। के तो आओ, बिस्किट के साथ खाने का मन है मेरा। दूध, ठीक है। तो क्या?
उसमें तो है ही नहीं बिस्किट। और दूध पी लिया तुमने? बहुत देर लगा दी तुमने, इसलिए पी लिया। क्या करता मैं तो? ढूंढ रही थी, लाई मुझे लिए, मैं रख के आती हूँ। वैसे मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे तुम जैसे हस्बैंड मिले हो। कितना प्यार करते हो मुझसे। मैं भी पागल थी जो समझ नहीं पाई तुमको, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसी रहूँगी। सर फिर दोबारा से भारी हो रहा है मेरा। अच्छा, यानी क्या? एक काम करो, लेट जाओ, तुम लेट जाओ। जगा देना टाइम पे देना। हाँ हाँ हाँ। शायद ठंड है ना, इसीलिए। ये लड़की इधर गई किस लिए है? आज पता पड़ेगी कि असल में करने क्या गई है, वो जाती किधर है। सोनम, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ ही जाती, तुम्हें पता है। आ तो जाती, लेकिन इतना इंतजार होता कहाँ है। अच्छा, हम्म। और बताओ। और क्या, बस अब रहा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं अब। सोनम, सोनम, ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? मतलब मेरे साथ में मेरे पीछे ये हो रहा है? देखो, तुम जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा है कि मैंने आज दूध नहीं पिया, थैंक गॉड। अगर दूध पी लेता मैं तो क्या होता? मतलब मेरे पीछे ये चीज़ें हो रही हैं और मुझे पता ही नहीं है। मैंने कितना अच्छा तरीके से समझा था कि यार चलो कुछ तो समझ में आया मेरी वाइफ को, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही चल रहा है। सोनम, वो तो अच्छा है कि मैंने दूध नहीं पिया, वो उसमें जन क्या क्या मिला के लाते थे तुम, अगर मैं वो पी लेता तो पता नहीं आज क्या ही हो जाता। कितना अच्छा सोचा था मैंने तुम्हारे लिए। और मिस्टर, तुम इससे दूर रहोगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ जाना चाहिए मेरे को, और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या लिख ली? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था इस दिन देखने के लिए। जवाब दो कुछ। देखो, अगर तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो जो देखा ना वही सच है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम ये चीज़ यहाँ पर भी करोगे तो कैसे हमारी आगे की ज़िंदगी अच्छी चलेगी? मुझे आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक तरीका सोच रहा हूँ। मैं भी ये चीज़ भूल जाता हूँ, जो हुआ घर पे भी नहीं बताऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, लेकिन ये चीज़ मत दोहराओ, इसमें कुछ हासिल नहीं होना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सोनम, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ कुछ तो सोचो मेरे लिए। मेरे पिताजी, उनके बारे में भी तो सोचो। जितना सोचना था मैंने सोच लिया, अब मुझे किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात ये कि मुझे ना तो तुम पहले पसंद थे और ना आप पसंद हो। मेरी पसंद रोहित था, और शुरू से और अभी भी। तुम्हें रोहित के साथ रहना है? हाँ, मुझे इसी के साथ रहना। मेरे में क्या कमी है? तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में वो फीलिंग नहीं आती है जो रोहित के साथ में आती है। तुमने उस नज़रिए से देखा कहाँ है मेरे को? जब भी तो फीलिंग आएंगी। तुम में तो हर टाइम पे लड़ाई लड़ाई लड़ाई, नशे की गोली मिलाना, ये कोई तरीका होता है? देखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं रोहित के साथ रहूँ, बस। तुम्हें रोहित के साथ ही रहना है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ों को जब मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ देख ली, उसके बाद भी मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे बोल रहा हूँ इस बारे में, तो सोचो मेरा किस लेवल का प्यार है। फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ प्यार से। कुछ तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रोहित के साथ ही रहना है, तुमने फाइनल कर लिया है। हाँ, मतलब मेरी कोई फिक्र नहीं है, माँ बाप की कोई फिक्र नहीं मेरे। देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं जिससे लेकिन प्यार करती मुझे हूँ। तो तुम ही को अपनी वाइफ बनाना है, लेकिन तुम मेरी वाइफ पूरी तरीक़ा से बन कहाँ रही हो? वो कभी बन भी नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है?
रोहित रोहित ऐसा क्या है रोहित में? उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें रोहित से ही प्यार है? हाँ। मतलब मैं किसी भी मतलब का हुई नहीं तुम्हारे? शायद यही है। शादी करा दूं उससे? बताओ। अगर तुम्हारी राशि है, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे रोहित के साथ रहने दो। ठीक है चलो, फिर मंदिर में तुम्हारी शादी कराता हूँ। तुम्हारी रोहित के साथ शादी कराने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। अगर तुम्हें नहीं रहना है मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरे साथ नहीं खुश रहना चाह रहे हो, शायद उसके साथ खुश रह पाओ तुम। तुम सच बोल रहे हो? और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि कितना भी मैं प्यार दे लूँ लेकिन तुम्हें नज़र ही नहीं आता। तो काश वहाँ पर तुम्हें खुशियाँ मिल पाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं अपनी होने वाली पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। चलो फिर कराता हूँ तुम्हारी। रोहित रोहित, तुम ये लो, ले जाओ इसको, अपनी अमानत। ये तुम्हें अपनी अमानत बताती हैं। बहू ने बहुत कोशिश कर ली समझाने की, बहुत कि मेरे साथ रहो, सब चीज़ करो, लेकिन नहीं, इनको तुम्हारे साथ ही रहना है। आज से मेरी तरफ से हर तरीके का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप जाओ, खुश रहो दोनों जने। मेरी तरफ से बिल्कुल भी ख़त्म है। क्या हो गया? देखो सोनम, जो होना था वो हो गया। और वैसे भी हम भी तो यही चाह रहे थे कि हम दोनों साथ रहें, खुश रहें। अच्छा है कि उसे पता चल गया हमारी हकीकत के बारे में, और वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे गया। चलो भाभी, भाभी, अरे आ गए तुम लोग? सोनम नहीं आई? सोनम कहाँ रह गई? उसके आशिक के हाथ में हाथ दे दिया मैंने। आशिक के हाथ में हाथ दे दिया मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब पूछो ही ना तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऐसा चीज़ देखी है मैंने अपनी आंखों से कि मैं जो खड़ा हूँ ना तो बस अपनी फैमिली और आपकी वजह से, वरना तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। बहुत बुरी स्थिति थी। मतलब मैं समझी नहीं, मुझे विस्तार में समझाओ। भाभी, मैं जब वहाँ पर गया, रूम मेरे बराबर में ही ले लिया उस लड़के का। उसके बाद में दूध मेरे को पिलाया जा रहा है, उसमें नशे की गोली मिलाकर मेरे को बेहोश करके सुला दिया जाता है। दूसरे दिन मैं जब देखता हूँ उठ के, मैंने दूध नहीं पिया, थैंक गॉड। मुझे दिमाग में जब आया कि भाई हो क्या रहा है, जब कमरे में मैंने जाकर देखा तो नज़ारा ऐसा देखा कि वो लोग उस मैं समझ मैं गई। क्या करूं। इस वजह से मैंने उसको उसी के साथ भेज दिया कि मैं नहीं रख सकता तेरे को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी तुझे, तो इसलिए तू जा, उसी के साथ जा। मैं तो पहले ही सोच रही थी इस बात को कि हमारे घर के लिए इसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं, और तुमने बिल्कुल अच्छा किया उस गंदगी को गंदगी में ढकेलाए, क्योंकि गंदी नाली का कीड़ा कितने भी सफाई में रख दो हमेशा गंदगी ही में ही जाता है। लेकिन भाभी, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, समझो ऐसी औरत का क्या भरोसा। अब तो तुम्हें नशे की दवाई दी, दूध में दी थी गोली, लेकिन कल को तुम्हें मरवा भी तो सकती थी। ऐसी औरतों को कोई भरोसा नहीं है देवर जी। मैंने पी ली, इसलिए तो मैं दूध नहीं पिया, थैंक गॉड, वरना वो कल को वो ये भी करवा सकती थी कि मेरा कुछ भी हो सकता तुम था। परेशान मत होना, और हाँ, पिताजी की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं समझा दूंगी उन्हें अच्छे से, ठीक है? तुम आओ मेरे साथ, चलो। अच्छा हुआ यहाँ से चली गई, धक्का मारिया उसी के हाथ से। बहू, बहू, जी पिताजी। बेटा किशा आ गया? हाँ जी आ गए पिताजी। और बहू आ गई? बहू नहीं आई आपकी, नहीं आई? क्योंकि बहू अगर आना भी चाहेगी तो मैं दोबारा इस घर में उस गंदगी को घुसने नहीं दूंगी। मतलब ये है कि वो अपने आशिक के साथ ही रह गई वहाँ पे। जब ये दोनों यहाँ से मनाली गए थे तो उसने अपने आशिक को फ़ोन करके बुला लिया, उसी होटल में जिसमें ये ठहरे थे, उसी में एक बराबर में कमरा भी ले लिया, और इसे रोज़ दूध में नशे की गोलियाँ देती रही, और अपने आशिक के साथ। छी, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। वो तो अच्छा है कि इसमें इतना दिमाग निकला कि इसने एक दिन वो दूध ही नहीं पिया, रंगे हाथों पकड़ लिए दोनों, और इसने क्या काम किया, उसी के साथ विदा करे। पिताजी ये तो बहुत ही अच्छा किया।
मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, हमेशा से यही चीज़ कहती रही, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो जानती थी एक ना एक दिन ये कहानी होनी ज़रूर है, लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए ओपन नहीं कि शायद कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ उसके बारे में इतना सोचती हूँ, पर मैं सही सोच रही थी उसके बारे में। हाँ बेटा, वो तो अच्छा है पिताजी कि ये सब वहीं का मामला वहीं ख़त्म हो गया। अगर ऐसा होता तो आपकी पगड़ी उछलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता समाज में। शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से मेरी पगड़ी उछलने से बच गई बेटा। पिताजी मुझे तो बहुत शर्म आती है ऐसी औरतों को, पता नहीं कितने अरमानों से मैं ब्याह के लाया था, मुझे क्या पता था कि ऐसे लोग निकलेंगे। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में बेटा। पिताजी ऐसे लोग हैं नहीं, ऐसे लोग बहुत हैं, मैं न जाने कितने दिखा दूं तुम्हें। और ऐसी औरतें भी हैं और ऐसे आदमी भी हैं। अपनी बीवियां धक्का खा रही हैं लेकिन और औरतों के साथ रंगरलियां मना रहे हैं, और अपने पतियों में लात मारती हैं, दूसरों के पतियों को पूछती हैं, लेकिन ऐसी औरतों की सीधे गटर में जगह होती है पिताजी। हाँ, बेटा तू ठीक कह रही है। ईश्वर ने सही समय पर मेरे केशव की आंखें खोल दी और सही सलामत वो घर पर आ गया। वो तो अच्छा है पिताजी कि ये सही सलामत घर वापस आ गया, वरना इसे तो मरवा भी सकती थी वो। हाँ। किसी पहाड़ी पे से धक्का दे दिया होता तो हाँ। कुछ भी हो सकता है पिताजी, होने को तो कुछ भी हो सकता है बेटा, ऐसी औरतों का क्या भरोसा। खैर चल अब इस घर में उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसकी शादी की बात है, उसकी उम्र नहीं निकल गई, उसकी शादी मैं करा दूंगी। ठीक है, अभी भी मेरी मौसी की लड़की उसका इंतजार करती है। अरे तू मेरी बहू थोड़ी है, मैं तो तुझे बेटी कहता हूँ बेटा। अच्छा बुरा जो कुछ करना है वो तुझे ही करना है, इसीलिए तो मैंने सारा भार परिवार का सब तुझी को सौंप रखा है। आइए पिताजी, केशव अंदर है, आप उसे मिल लीजिए। चल बेटा।